Hi beautiful souls, beautiful journey with me Shiva Kiran, my YouTube channel 12 Fame Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. अभी जो गाइस मैं आपसे बात करूंगी ना, ये एक चैनल मैसेज है जो डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन दोनों की तरफ से है, राइट। और साथ में मेरा विज़न है जो मुझे मेडिटेशन के दौरान आज सुबह दिखाई दिया, राइट। तो पहले मैं आपको अपना विज़न सुनाती हूँ और उसके बाद जो मुझे लाइनें, जो मुझे यूनिवर्स का साइन मिला है उसके बारे में आपसे बात करूँगी, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मुझे जो भी विज़न्स होते हैं, उनके जो भी साइंस मिलते हैं यूनिवर्स की तरफ से, वो सॉन्ग या मैसेज के रूप में मिलते हैं, क्योंकि म्यूज़िक मुझे बहुत पसंद है और इसीलिए हर चीज़ जो दिल के करीब होती है ना, वही चीज़ आपको नज़र आती है, राइट। और जो मैसेज मुझे सॉन्ग्स के ज़रिए साइंस मिलते हैं, उसमें जो मेरा विज़न होता है वो पूरी तरह से फिट हो जाता है। पहले मैं आपको अपना विज़न सुनाती हूँ, फिर जो साइन मुझे यूनिवर्स की तरफ से मिला है उसकी लाइनें आपको सुनाऊंगी, राइट। तो सबसे पहले ऐसे था जब ये मेरा मैं सुबह मेडिटेशन में आज बैठी थी, तीन के करीब बैठी थी, राइट। 2:30 पे मेरी नींद खुल गई और फिर बैठते बैठते मुझे 3 o'clock हो गया, राइट। तो 3 से बैठी थी मैं जब मेडिटेशन में, अपने आप को कंफर्टेबल किया जैसे भी। और उसके बाद जो मुझे विज़न दिखाई दिया वो कुछ इस तरह विज़न था कि सबसे पहले तो जो हमारे असेंडिंग मास्टर्स होते हैं, जो गणेश जी हैं, उनकी तरफ से मुझे ब्लेसिंग्स मिली, राइट। और सेकंड में जिनको मैं मानती हूँ, मेरे जो शिव हैं, मैं उनको मानती हूँ और उन्हीं की तरफ से मुझे जो साइन मिलता है। फिर मुझे शिव नज़र आए, उन्होंने मुझे ब्लेसिंग दी, राइट। और उसके बाद जब ये विज़न स्टार्ट हुआ तो उसमें ये था जैसे बहुत बड़ा समंदर होता है और उसमें छोटी छोटी फिशेस जो होती हैं वो मज़े से तैर रही थी, राइट। तो अचानक से वहाँ एक बहुत बड़ी फ़िश आती है और ये जो छोटी छोटी फिशेस है ना, ये उनके माउथ, जो फिश का माउथ होता है वो ओपन होता है और सारी छोटी छोटी जो फिशेस हैं उसके अंदर जाना स्टार्ट हो जाती हैं, राइट। और वो बहुत कंफर्टेबली जाना स्टार्ट होती हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई कुछ भी नहीं। और जब वो सारी छोटी छोटी फिशेस उस बड़ी फ़िश के माउथ में एंटर कर जाती हैं तो वो अपना जो उसका ओपन माउथ होता है उसको क्लोज करती है और वहाँ से चली जाती है। तो एकदम से ऐसे लगता है कि यहाँ पे जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं, शांत वो पानी हो जाता है, सब कुछ शांत होता है और ये सब हो रहा होता है इस मंदिर की गहराई में, राइट। और उसके बाद जब समंदर के बाहर देखते हैं, नज़र जाती है, तो जो समंदर की लहरें हैं वो आके उससे बहुत टकरा रही हैं, किनारों से टकरा टकरा के वापस जा रही हैं, राइट। और जैसे ही वो लहरें आती हैं वहाँ पे कुछ रेत आ जाती है वाइट सी और फिर वो वापस चली जाती है, राइट। ऐसा कुछ टाइम होता रहता है, आई थिंक 5 या 6 टाइम ऐसा होता है। और उसके बाद वो लहरें वापस चली जाती हैं और वो जो किनारा होता है समंदर का, वहाँ पे एक वाइट जो रेत होती है उसमें एक फेमिनन का बहुत ब्यूटीफुल फेस बनता है, राइट। सिर्फ फेस होता है उसका। और उसकी एक जो उसके हेयर्स होते हैं वो बहुत लेंथ में होते हैं, चोटी के रूप में उसका फेस, और वो चोटी के रूप में वहाँ पे ऐसे पड़ी होती है, ठीक है। और वहाँ पे कुछ मैस्कुलिन्स आते हैं, वो भी 4 या 5 होते हैं, राइट। और जब वो वहाँ पे आते हैं वो उस फेमिनिन का जो फेस होता है उसको ख़राब कर देते हैं, अपने पैरों से उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, राइट। और डिस्ट्रॉय करने के बाद क्या होता है कि एक मैस्कुलिन है जो कहीं सो रहा है, ठीक है, वो एकदम से नींद से उठता है और उसके पास एक फेस आता है जो बहुत बैंडेज होता है, बहुत ज़ख्मी सा फेस होता है, ठीक है। और वो उस फेस को वहाँ से पत्थरों में से निकालता है अपनी नींद में, राइट। उस फेस को निकालता है और बहुत देर तक देखता है कि उसको ना वो फेस की कुछ भी आकृति या कुछ भी नज़र नहीं आता, सिर्फ उसका
जो फेमिनिन फेस होता है उस पे ब्लैक ब्लैक बैंडेड्स टाइप होती हैं, और वो उसको देखता रहता है, राइट। और जब वो उस चीज़ को देख रहा होता है बहुत ध्यान से, और वो फेस उसके हैंड में होता है, और दूसरी साइड क्या होता है, जो फेमिनिन बैठी हुई है अपनी मेडिटेशन में, राइट, वो अपने जो उसके चक्रास हैं उसको क्लिनजिंग में लगी हुई है, ठीक है। तो अचानक से क्या हुआ, उसका जो क्राउन चक्र है वो ओपन होता है, राइट। क्राउन चक्र ओपन होने के बाद जो फ्लावर्स होता है ना कमल का फ्लावर्स होता है जो क्राउन चक्र में, उसकी फर्स्ट लेयर खुलती है, फिर उसकी सेकंड लेयर खुलती है, और फिर उसमें से एक रोशनी मनी, बहुत ज़्यादा रोशनी होती है, जिससे ये क्लियर होता है कि जो डिवाइन फेमिनिन्स है वो अपने क्राउन चक्र को ओपन करके वो यूनिवर्स के साथ अटैच हो गई हैं, और यूनिवर्स उसको बहुत कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं, बहुत कुछ ऐसा। और वहाँ पे कुछ ऐसे सीन्स होते हैं कि फेमिनिन को इतना नज़र आ रहा होता है, सब कुछ क्लियर हो रहा होता है उसके सामने, हर सिचुएशन। तो जब वो क्लियर हो जाती है तो वो फर्स्ट लेयर क्लोज होती है, सेकंड लेयर क्लोज होती है, देन थर्ड लेयर क्लोज होने के बाद वो जो फ्लावर क्लोज हुआ है ना, वो सारी एनर्जी थर्ड आई से होती, थर्ड आई चक्र में, फिर आके हार्ट चक्र में, मणिपुर चक्र में, स्वाधिष्ठान में, और फिर वो आके रूट चक्र में स्टेबल होती है, और फिर जाके वो धरती के कोर को टच करके वहाँ पे स्टेबल हो जाती है, राइट। और फिर अचानक से ऐसा हुआ, ये विज़न यहीं पे ख़त्म हुआ, और वो जो फेस मैस्कन के हाथ में था, मैस्कन ने उस फेस को अपने दिल में रख लिया, ठीक है। उसको नहीं पता ये कौन है या कैसी है, राइट। अब सेकंड विज़न की बात लेते हैं। यहाँ पे ये क्लियर होता है कि जो डिवाइन मैस्कन डिवाइन फेमिनन्स हैं उनमें एक तरह का गैप है। जैसे डिवाइन फेमिनन अपने पे वर्क करके अपने क्राउन चक्रा पे पहुंच चुकी है, और जो डिवाइन मैस्कन है वो भी अपना वर्क करके हार्ट चक्रा तक पहुंच चुका है, राइट, क्योंकि उसने फेमिनन के फेस को अपने हार्ट में रखा है, राइट। ये एक सिचुएशन हुई। अब सेकेंड सिचुएशन ये थी कि एक मैस्कन है वो अपनी वाइफ के साथ बेडरूम में है, राइट। वाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, और जो मैस्कन है वो भी काफ़ी हैंडसम है, राइट। बट दोनों के जो उन्होंने वियर्स किए होते हैं ना क्लॉथ, वो वाइट कलर की होती है, मीन्स प्योर एनर्जी वो भी डिवाइन मैस्कन एंड डिवाइन फेमिनिन को ही पेश कर रहे हैं। और वो जो फेमिनिन है वो करवट लेके दूसरी साइड पे सो रही है, और जो मैस्कन है वो बैठा है, उसके हाथ में फ़ोन है, और वो फ़ोन में कुछ देख रहा है, ठीक है, बिना आवाज़ किए देख रहा है, और वो फ़ोन में देख रहा है अपने फेमिनिन को, राइट। फेमिनिन को देख रहा है, और फिर जो दूसरी वाइफ है उसके साथ वो करवट लेती है, और देखती है कि उसका जो मैस्कन है वो सोया नहीं है, तो वो उसको पूछती है नींद नहीं आ रही क्या। तो ऐसे उसे हग करके वो दोनों एक दूसरे को हक करती हैं, और जो डिवाइन जो फेमिनन्स होती है वो उसके कंधे पे सर रख के सो जाती है, और ये मैस्कन भी उसके सर पे हेड पे उसको किस करता है। इट मीन ये कहीं ना कहीं दोनों मैच हो रहे हैं। वहाँ पे क्रोन चक्र ओपन हुआ था, यहाँ पे ये उसके हेड पे किस करता है, और देन उसके बाद लेट जाता है, बट नींद नहीं आती उसको, और फिर वो उठ के आ जाता है अपने टेरेस पे। ये फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा है टेरेस पे, और बाहर को देख रहा है अपने घर के गेट के बाहर। ये काफ़ी ब्यूटीफुल बंगलो है, और काफ़ी अच्छी जगह है। तो वहाँ देख रहा है, कहने का मतलब ये है कि ये जो मैस्कन है मैरिड है और अच्छे स्टेटस में है, इस चीज़ को पेश कर रहा है। और जब वो घर से बाहर देखता है ना, तो उसे गेट के बाहर कुछ चीज़ नज़र आती है। एकदम से उसे ऐसे लगता है कि जिसको वो फ़ोन में देख रहा था वो बाहर है फेमिनिन, और वो एकदम से बाहर निकलने की कोशिश करता है, बट फिर झटके से रुक जाता है वहीं पे। और फिर जब देखता है तो बाहर कोई ऐसी चीज़ होती है जो बिल्कुल ब्लैक होती है, कुछ नज़र नहीं आ रहा उसको, ठीक है। बट वो फिर वो जो ब्लैक एनर्जी है वो कभी किसी चीज़ का, कभी भगवान जी का रूप ले रही है, कभी किसी का रूप ले रही है, कभी किसी का रूप ले रही है अंधेरे में, बट वो उस मैस्कुलिन को नज़र नहीं आ रहा, राइट। तो मैस्कुलिन क्या करता है फिर ध्यान से देखना स्टार्ट करता है, तो अब उस मैस्कुलिन के हाथ में एक कॉफ़ी मग हो गया है, राइट।
उस वक़्त जब वो टेरेस पे आया था, तो उस वक़्त 4:20 हुए थे टाइम, राइट? और फिर उसके हाथ में जब कप आता है 5 ओ क्लॉक हो जाते हैं मॉर्निंग के, सुबह के। और फिर वहाँ पे वो देख रहा होता है, तो उसके गेट के बाहर ना एक वाइट साड़ी में एक फेमिनिन बैठी हुई है, और फिर उसको ऐसा लगता है कि बाहर कोई है जो उसे बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है, पर वो अब बाहर नहीं आता, वो वहीं पे खड़ा होकर बहुत ध्यान से देख रहा है। और उसके टेरेस पे एक चेयर पड़ी हुई है जो वुड की है, जो ऐसे-ऐसे झूलती है जिसमें नींद आराम से आती है, वो वहाँ पे लेट जाता है, ठीक है? और वो जो फेमिनिन है वो ऐसे देखती है, तो उसका जो फेमिनिन का फेस होता है ना, वो भी वाइट कलर में होता है, जैसे उसके फेस पे वाइट पेंट किया होता है, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। देन उसके बाद क्या होता है, वो जो मैस्कर होता है वहीं पे सो जाता है। और फिर जो उसकी वाइफ है वो अंदर से आके उसके ऊपर वाइट कलर की ही चादर उड़ा देती है और वो सो जाता है, क्योंकि ठंड का मौसम होता है और उसको ठंड नहीं लग रही है, क्योंकि अब उसके ऊपर चादर है। और फिर सुबह के 7:30 होती है, और जब उसकी मैस्कन की आईज़ ओपन होती हैं और वो अपने ऊपर चादर है चा देखता है, तो उसे अच्छा लगता है। और उसकी वाइफ उधर से आके उसका नेम लेती है और उसे बोलती कि ही है कि आप उठ गए, ये चादर मैंने आपको रात को उड़ाई थी, ठीक है? बट वो यहाँ पे मैस्कन का जो नेम है वो नहीं ले रही है, वो कोई दूसरा नेम ले रही है। तो यहाँ पे ये एक बात आती है कि कुछ हमारे फेमिनिन्स हैं जो अभी भी कंफ्यूज हैं अपने सोलमेट और अपने मैस्कुलिन में, कि ये उनका ट्रू मैस्कुलिन है या उनका फॉल्स मैस्कुलिन है या फिर उनका सोलमेट है। ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आती हैं। आई होप आपके साथ भी ये कुछ विजन्स रेजोनेट्स हो, क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है गाइस वो है 9/11 है आज, राइट? और कल है 10/11 है, और परसों 11/11 है। तो यहाँ पे हमारी जो एनर्जीज है उसमें कुछ ऐसे होंगे, जो हमारे वीक पॉइंट्स होंगे वो निकल के सामने आएंगी और हमें उन पर काम करना होगा, राइट? राइट, उसके बाद क्या हुआ था, मेरे विज़न में तो 5 ओ क्लॉक ही हुए थे, बट उस मैस्कुलिन में 7:30 हो चुके थे, राइट? तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए लेट जाती हूँ, फिर उठती हूँ, अपने काम में लगती हूँ। और फिर जब मुझे वो एक साइन, अब यूनिवर्स ने विजन्स को तो क्लियर करना ही था, तो जो मुझे वो सॉन्ग मिला वो सच में मेरे विज़न के साथ का ही था। और उसकी जो लाइनें हैं मैंने राइट डाउन की हैं, अभी आपको सुनाती हूँ, और फिर आप इसको अपने साथ मैच करना, राइट? देखो, जो वो मैस्कुलिन है ना, पहले उसकी फीलिंग की बात करते हैं। मैस्कुलिन क्या कह रहा है? मैस्कुलिन ये बोलता है कि मेरे दिल में जगह खुदा की खाली थी, मेरे दिल में जगह खुदा की खाली थी, देखा वहाँ पे आज तेरा चेहरा है, देखा वहाँ पे आज तेरा चेहरा है। मैं भटकता हुआ सा एक बादल हूँ, मैं भटकता हुआ सा एक बादल हूँ, जो तेरे आसमान पे आके ठहरा हूँ, जो तेरे आसमान पे आके ठहरा हूँ। सपना यहाँ दस्तक न दे चौखट, सपना यहाँ दस्तक न दे चौखट थी वो आंखें मेरी, बातों से भी नादान मैं, खामोशियाँ ज़्यादा मेरी, बातों से भी नादान खामोशियाँ ज़्यादा मेरी, जब से पड़े तेरे कदम चलने लगी दुनिया मेरी, जब से पड़े तेरे कदम चलने लगी दुनिया मेरी। तो यहाँ पे यही है ना कि वो एक सपना देख रहा था, और उसकी जो आंखें थी उसको पता नहीं था बातें कैसे करनी, खामोश रहती थी। और उस चीज़ को फिर उसके देखा, वो जो चेहरा था जो जहाँ पे उसको खालीपन महसूस होता था, उस चेहरे जगह पे उसने अपनी फेमिनिन की वो फ़ोटो, मुरझाया हुआ टूटा हुआ चेहरा रख लिया है, ठीक है? अब उसको पता चल चुका है कि ये क्या है। और उसको जो उसके मन में भटकना थी ना, जिस चीज़ की, कि किस चीज़ के लिए वो भटक रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा था। सो ये उसको अब समझ आ चुका है कि ये जो दिल बार बार खाली हो रहा है, बार बार उदास हो रहा है, बार बार इसके साथ ये हर्ट हो रहा है, ये इसलिए हर्ट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे उसकी डिवाइन फेमिनिन का कब्ज़ा है, और वो ही यहाँ रहेगी। उसका आत्मिक मिलन यहाँ पे होगा, और यहीं पे उसके कॉस्मिक मैरिज होगी, और यहाँ पे ही उसका सफ़र ख़त्म होगा,
एक दूसरे का आसमान बनना ही उनका मुकद्दर है, राइट। अब दूसरे विज़न पे आते हैं, जहाँ पे हमारी कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रही है कि ये उनका सोलमेट है, ये उनका ट्विन फ्लेम है, या उनका ये फर्स्ट ट्विन फ्लेम है, उस चीज़ को पेश किया जा रहा है। बट अब वो क्लैरिटी हो जाएगी इस सिचुएशन से, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन का जो क्राउन चक्रा है, थर्ड आई चक्रा है, हार्ट चक्रा है, वो इस चीज़ को अब पेश करने वाले हैं कि ये सब कैसे होने वाला है। और वहाँ पे जो नेम की कंफ्यूज़न हुई है ना, वो इसीलिए हुई है कि अब आपके सामने सिचुएशन क्लियर होने वाली है, आपको अपने रियल ट्विन फ्लेम का पता चलने वाला है, और आप अपने यूनियन की तरफ फर्स्ट कदम उठाने वाले हैं, राइट। यही है गाइस चैनल मैसेज और मेरा विज़न। आई होप गाइस ये आपके साथ रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको कोई और नॉलेज चाहिए ट्विन फ्लेम के बारे में तो प्लीज़ कनेक्ट मी शिवाय किरण। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू। गॉड ब्लेस यू माय ब्यूटीफुल सोल्स।